Good evening to all of you. Bolo. Yesterday what we completed? Properties of AM. How many properties completed? Okay. Tell me first property. If all observations are constant, then AM also. Second property bolo. Sum of deviations of observations taken from AM is. Third property. AM gets affected due to change of origin. Yesterday हमने कंप्लीट किया था. Origin मतलब प्लस माइनस डिनोटेड बाय स्मॉल a. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो. AM gets affected due to change of scale मतलब into divide denoted by small. And last, AM gets affected due to change of. Yes, that is हमने ऐसे ही कंप्लीट किया था yesterday. That is if बोलो y is equal to a plus bx, then y bar is equal to a plus b x bar. Yes no? हाँ ठीक है. अब मुझे बोलो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा एंड हाउ टू सॉल्व. ये स्टडी कंप्लीट किया था. यस नो? ठीक है. विल स्टार्ट विथ वन सिंपल क्वेश्चन. y is equal to 2 plus 9x x bar is equal to 4 y bar is equal to क्वेश्चन मार्क. दिखाई दे रहा है क्या सबको? दिखाई दे रहा है क्या सबको? 38. y इज इक्वल टू 2 प्लस 9x. अब इस केस में हाउ टू सॉल्व बोलो. x के जगह पे यस. तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 4 कितना आएगा? प्लस 2 38. ये जो y का वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y बार. समझे नहीं समझे? क्लियर? मतलब जहाँ पे इक्वेशन में x है वहाँ पे हम x बार का वैल्यू रखेंगे. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y बार. या तो ओके. इस टाइप के और दो क्वेश्चंस. थ्री एक्स प्लस 5y is equal to 20. x bar is equal to 2. y bar is equal to क्वेश्चन मार्क. जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे क्या करोगे? x बार का वैल्यू. वेरी गुड. तो लिखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 20. एक्स बार का वैल्यू कितना है? 2. 3 इंटू 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 20. अब 3 इंटू 2 कितना आएगा? ये 6 उधर जाके बराबर है क्या? तो 5y इज इक्वल टू 20 माइनस, तो 5y इज इक्वल टू 14. ए 5 इधर जाके कैलकुलेटर यूज़ करो. y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2. इसे हम y बार बोलते हैं.
बराबर है, यस। तो y बार इज इक्वल टू 2.8 आया। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है क्या? हाउ टू कैलकुलेट, जहाँ पे x है वहाँ पे x बार, खाली y का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें, एंड y वैल्यू मतलब y बार है। क्लियर? एंड प्लीज यूज कैलकुलेटर, रिक्वेस्ट। हाँ, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 20, x बार इज इक्वल टू 2, y बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यस। अब 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 20, x के जगह पे क्या रखोगे? ये कलर नहीं दिख रहा है क्या? कलर दिख रहा है कि नहीं? नहीं। हाँ, 6 इंटू 2 प्लस 7y 20, बोलो 6 इंटू 2 12, टेबल, हाँ 12 इधर जाके क्या होगा? माइनस 20 माइनस, हाँ बोलो 7y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन, हाँ बोलो आंसर 1. हाँ, प्लीज यूज कैलकुलेटर। ये दिखाई दे रहा है क्या सबको? एवरीवन? हाँ ठीक है। तो y बार इज इक्वल टू 1.14। इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर? हाँ, सेम टाइप लेना है या नेक्स्ट टाइप कंटिन्यू करना है? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड? 5। एनी डाउट? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रमांक बोलो। प्रॉपर्टी क्रमांक 6 क्या है, बताएं क्या? यस नो? हाँ बोलो, क्या प्रॉपर्टी है? हो गया ना? ड्यू टू चेंज ऑफ, लिखो कंबाइन अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट क्या है? कंबाइन अरिथमेटिक मीन। कंबाइन अरिथमेटिक मीन, इसका पहले फॉर्मूला लिखो, बाद में एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या है, डिटेल में देखेंगे। लिखो कंबाइन AM इज इक्वल टू, दैट इज कंबाइन x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। फॉर्मूला रिटर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब कंबाइन अरिथमेटिक मीन मतलब क्या? कंबाइन मतलब टुगेदर, एक साथ जिसका हम कैलकुलेशन करते हैं उसे हम कंबाइन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 to 3 चीज़ों को हमें कंबाइन करना है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली व्हाट टू कंबाइन, हाउ टू कैलकुलेट, देखो सपोज इन अ क्लास देर आर 2 ग्रुप्स। क्लास में कितने ग्रुप्स है? 2। फर्स्ट ग्रुप है बॉयज़ का, फर्स्ट ग्रुप बोलो, एंड सेकंड ग्रुप गर्ल्स का है, ठीक है। इसे हम ग्रुप 1 बोलेंगे एंड दिस इज ग्रुप 2। यहाँ तक ओके? इन अ क्लास जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है, यहाँ पे सपोज हमने नंबर लिखे
क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ है सपोज 60 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर सपोज 30 फॉर एग्जाम्पल। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ students, number of boys, number of workers, whenever wording will be like this, repeat number of observations, number of boys, number of girls, number of students, number of workers, मतलब whenever the word number, जब कौन सा वर्ड आएगा नंबर, नंबर will be denoted by n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी डिनोटेड बाय n। तो फर्स्ट ग्रुप में कितने नंबर है, फर्स्ट ग्रुप में 60 नंबर से, दैट्स वाई इट विल बी n1। एंड सेकंड ग्रुप में कितने नंबर है, दैट्स वाई इट विल बी n2। समझ में आ रहा है क्या, यस नो? हाँ, अब बॉयज़ के एवरेज मार्क्स, एवरेज मतलब मीन, एवरेज मतलब मीन, बॉयज़ के एवरेज मार्क सपोज 80 है एंड गर्ल्स के एवरेज मार्क सपोज 90 है। एवरेज मतलब मीन, एवरेज मतलब मीन, तो बॉयज़ के एवरेज मार्क मतलब फर्स्ट ग्रुप के है, दैट्स वाई इट विल बी डिनोटेड बाय x1 बार एंड सेकंड ग्रुप x2 बार। तो पूरे क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स है बोलो, 90। अब हमें पूरे क्लास का AM चाहिए, मतलब दोनों का कंबाइंड अरिथमेटिक मीन चाहिए। कितने ग्रुप से, 2, बॉयज़ का अलग दिया है AM एंड गर्ल्स का अलग दिया है। अब क्या चाहिए, कंबाइन। अब क्या चाहिए, कंबाइन। तो वेट 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 वेट, क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया है ये बोलो। n1 गिवन, n2 गिवन, x1 बार गिवन, x2 बार गिवन। n1 मतलब बोलो क्या है, नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। n2 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड ग्रुप। x1 बार मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड x2 बार मतलब एवरेज ऑफ सेकंड ग्रुप। यहाँ तक ओके, क्लियर? हाँ, n1 n2 x1 बार x2 बार। फॉर्मूला क्या है बोलो, बोलो n1 x1 बार प्लस n2 डिवाइड बाय n1 प्लस, बोलो n1 का वैल्यू क्या है बोलो, फास्ट बोलो, 60 इंटू x1 बार कितना है, डोंट राइट। n2 का वैल्यू बोलो 30 इंटू 90 डिवाइड बाय n1 का वैल्यू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू, हाँ अब मुझे बोलो 60 इंटू 80 कितना आएगा, 4800 प्लस 2000 डिवाइड बाय, हाँ दोनों का एडिशन करो एंड डिवाइड बाय 90 करो, 7 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय 90 करो, 83.33 is combined arithmetic mean। ये समझ में आया क्या, यस और नो? कैलकुलेशन क्लियर एवरीवन, दिखाई दे रहा है क्या, समझ में आया क्या? ठीक है, प्लीज डोंट राइट। अगर डाउट है तो क्या किया जाए, फ्रेंड्स को पूछा जाए, फ्रेंड्स भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, कंफ्यूजन स्क्वेयर। हाँ बोलो, सेकंड स्टूडेंट स्टैंड अप।
स्टार्ट। डाउट पूछो। नहीं, कैलकुलेशन समझ में आई क्या? हाँ ठीक है, बैठो। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? प्लीज डोंट राइट। जो राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं वो आगे जाके क्लर्क बनते हैं। ओनली अकाउंटेंट। कॉन्सेप्ट प्लस राइटिंग इज इक्वल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड ओनली राइटिंग इज इक्वल टू अकाउंटेंट। कॉन्सेप्ट प्लस राइटिंग इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है? तो वेट, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज इन अ कंपनी मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स, इनके नंबर दिए हैं। अब नंबर मतलब क्या बोलो? n होता है या x बार होता है? वेरी गुड। मेल वर्कर्स है कंपनी में 70, फीमेल वर्कर्स है 50। तो 70 एंड 50 को हम क्या बोलेंगे? n1 एंड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या अब? यस नो? हाँ, मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स का एवरेज वेजेस, कौन सा वर्ड है अब? एवरेज। इसके पहले एवरेज मार्क्स थे, अब यहाँ पे एवरेज। हाँ, लाइक दिस अलग अलग वर्ड्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। एवरेज मार्क्स, एवरेज वेजेस, लाइक दिस, एवरेज हाइट, कुछ भी, लेकिन एवरेज मतलब x बार एंड नंबर मतलब n, ध्यान में रखो। अब एवरेज वेजेस जो है दोनों के, उन्होंने ऐसा दिया है, मेल वर्कर्स के है 500, फीमेल वर्कर के है 300। तो एवरेज मतलब बोलो, फर्स्ट ग्रुप का x1 बार, सेकंड ग्रुप x2 बार। तो n1, n2, x1 बार, x2 बार अवेलेबल? यस नो? हाँ ठीक है। तो एवरेज वेजेस कैलकुलेट करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या तो ओके? हाँ, अगेन आई विल राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन बोर्ड, ओनली कैलकुलेटर। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आने तो क्वेश्चन क्लियर। लास्ट सेकंड बेंच? हाँ ओके, धन्यवाद। बोलो फॉर्मूला बोलो पहले। n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस, हाँ वैल्यूज बोलो एक एक। n1 का वैल्यू कितना है? हाँ 70 इंटू 500 एंड 50 इंटू, हाँ तो 70 इंटू 500 प्लस क्या करोगे? 50 इंटू, यस 300 डिवाइड बाय 70 प्लस 50 120। 70 इंटू 500 बोलो कितना आता है? 35,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाय 120। अब 35,000 प्लस 15,000 टोटल बोलो, डिवाइड बाय इज इक्वल टू 416, हाँ पॉइंट, यस 416.66 लाइक दिस। ए कंबाइंड AMI। देखो वन सब कैलकुलेशन क्लियर? डिफिकल्ट है क्या? या तो ओके? नो डाउट। अब 4 to 5 क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली n1 n2 x1 बार x2 बार आई विल गिव यू, ठीक है? लिखो n1 इज इक्वल टू 30, n2 इज इक्वल टू 20, x1 बार इज इक्वल टू 40
x2 बार इज इक्वल टू 70 कंबाइन am इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेंच क्रमांक 3 विद्यार्थी क्रमांक 2 + 3 इज इक्वल टू 4। 52 है क्या? लास्ट स्टूडेंट्स लिखो, फॉर्मूला बोलो क्या है? कंबाइन am का फॉर्मूला क्या है? n1 x1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 बराबर है। हाँ बोलो फास्ट। n1 क्या है? 30 इंटू 40 प्लस 20 इंटू डिवाइड बाय 30 प्लस 20। क्वेश्चन रिटर्न एवरीवन। हाँ अच्छे से लिखो। इज इक्वल टू बोलो 1000 प्लस 1000 डिवाइड बाय हाँ इज इक्वल टू 2600 डिवाइड बाय 50। करो कैलसी पे। 52 क्या है? कंबाइन am है। कितने स्टूडेंट्स का है? पूरे कितने हैं टोटल? n1 कितना है एंड n2? हाँ मतलब टोटल कितने हुए? हाँ सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट का am है। कितने? हाँ तो इसे 50 मतलब कंबाइन। कैलकुलेशन में डाउट? क्लियर? देखो in a factory there are 60 and 20 skilled and unskilled workers। तो फैक्ट्री में स्किल कितने एंड अनस्किल कितने बोलो? 60 एंड ये नंबर दिए या एवरेज वेजेस दिए इनके? मतलब क्या दिया है? नंबर मतलब n1 एंड n1 कितना होगा? वेरी गुड। एंड n2 समझ में आ रहा है? हाँ। Their average wages are or average wages are rupees 800 and rupees 500 respectively। Yes, calculate average wages of 80 workers। हाँ यस वेरी गुड। कितने वर्कर्स का एवरेज पूछा है उन्होंने? क्वेश्चन 80 मतलब पूरे कितने हैं क्वेश्चन में? 60 प्लस हाँ 80 वर्कर्स का कैलकुलेट करना है मतलब कंबाइन am चाहिए। दिखाई दे रहा है क्या आपको? फर्स्ट बेंच फुल टेंशन, सेकंड स्टूडेंट 100% टेंशन, सेकंड बेंच सॉरी फर्स्ट बेंच सेकंड स्टूडेंट क्या हुआ? नहीं समझ में आया? टाइम्स लास्ट बेंच। ये फर्स्ट वर्ड क्या है?
इन अ फैक्ट्री, आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट बेंच फर्स्ट स्टूडेंट, रीड, दिखाई दे रहा है। हाँ ओके, मुझे लगा बोर्ड का प्रॉब्लम है, मतलब मेरी हैंड राइटिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है। गुड, हैंड राइटिंग कैसा है? यस, नो चैलेंज। हाँ तो लिखते टाइम हम ग्रुप 1, ग्रुप 2, N1, N2, X1 बार, X2 बार, N1 बोलो 60, N2 बोलो, X1 बार बोलो कितना 800, X2 बार बोलो, हाँ कैलकुलेशन पॉसिबल? ठीक है। बोर्ड पे सॉल्व करना है क्या क्वेश्चन? फाइनल आंसर बोलो। 725 कंबाइन AM 725, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक ओके? हाँ, अब इसमें लिसन 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 लिसन, इसमें एक रिवर्स क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो प्लीज। प्लीज रिक्वेस्ट, विनंती, रिलैक्स, कूल, अगर डाउट है तो प्लीज आस्क। सेकंड बेंच फर्स्ट रन चैनल, फर्स्ट रन फ्रॉम दिस साइड। हाँ बोलो, डाउट नहीं है, बैठो। नेक्स्ट रन चैनल, डाउट नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट बेंच सेकंड स्टूडेंट चैनल, डाउट। नेक्स्ट बेंच मतलब हाँ डाउट, बैठो। नेक्स्ट, हाँ इसका मतलब नो डाउट, मतलब नो डिस्कशन, ठीक है। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इसमें और एक क्वेश्चन कैसे आता है देखो। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने बोलो? लिसन प्लीज प्लीज, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें एक एडवांस क्वेश्चन आता है। प्लीज लिसन, रिक्वेस्ट क्रमांक आई थिंक 7 to 8। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? बराबर है। अब टोटल अगर 90 स्टूडेंट्स है, उसमें से बॉयज़ कितने हैं? ये नंबर में है, इसमें है ये नंबर में, लेकिन क्वेश्चन परसेंटेज में आएगा आपको। इसमें आएगा परसेंटेज, कैसे? अगर 90 में से 60 बॉयज़ है तो बॉयज़ का परसेंटेज कितना है? तो हाउ टू कैलकुलेट? 60/90 into 100। कैलकुलेटर फास्ट। 60/66.66% कौन है? बॉयज़ है। तो गर्ल्स कितने होने चाहिए? करो कैलकुलेट। 30 डिवाइड बाय 90 into 100, 30 डिवाइड बाय 90 into 100, 33.33% कौन? गर्ल्स। एंड 66.66 कौन है? ये परसेंटेज में है। हाँ कैसे कैलकुलेट किया? रिपीट। बॉयज़ कितने? 60, गर्ल्स कितने? टोटल कितना? हाँ अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो 60 डिवाइड बाई 90 into 100, 66 हाँ, एंड गर्ल्स 33.33%। यहाँ तक ओके? हाँ आगे। अब यहाँ पे बोलो मेल कितने एंड फीमेल कितने हैं? 70 एंड टोटल कितने? हाँ 120। अब मेल का परसेंटेज बोलो कितने मेल है? 70, कैलकुलेशन बोलो, कैलकुलेशन 70/120 into 100,
यस। फीमेल का परसेंटेज बोलो। 50/120 इंटू 100 कितना? 41 पॉइंट। क्या तक ओके? हाँ। बेंच क्रमांक 3, स्टूडेंट क्रमांक 1 स्टैंड अप। थर्ड क्वेश्चन में N1 सपोज बॉयज़ है, बॉयज़ कितने हैं? 30, एंड N2 मतलब सपोज गर्ल्स है, कितने हैं? 20। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? वेरी गुड। अगर टोटल 50 स्टूडेंट है, उसमें से बॉयज़ 30 है, तो बॉयज़ का परसेंटेज, तो बॉयज़ के नंबर कितने हैं? 30। हाँ करो कैलसी पे। 30 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। 60% कौन है? बॉयज़ है, तो इसका मतलब 40% गर्ल्स होने चाहिए। 60, 40, 100 आता है। नहीं समझाइए? हाँ, गर्ल्स का परसेंटेज फिर भी कैलकुलेट करो। 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 40। समझ में आ रहा है क्या? टोटल कितना आना चाहिए? 100। हाँ, अब यहाँ पे बोलो स्किल वर्कर्स कितने हैं? 60, एंड अनस्किल पूरे 80। वेरी गुड। अब पहले परसेंटेज में बोलो। 60/80 इंटू 100। 75% स्किल वर्कर है, तो अनस्किल कितने होने चाहिए? 25%। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ, ये क्वेश्चन क्लियर आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द परसेंटेज, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इन डिटेल ऑन बोर्ड विथ शॉर्टकट। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आस्क। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इन अ क्लास बॉयज़ का एवरेज मार्क्स, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 80 है, एंड गर्ल्स के एवरेज मार्क्स is equal to 95 suppose, and combine average marks। combine average marks मतलब पता है क्या? yes no? combine AM, don't write। कितने हैं? 90 है। या तो ओके? हाँ, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स मतलब X1 बार, एंड गर्ल्स के एवरेज मार्क्स मतलब X2 बार। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन में दिया है क्या? देखो नहीं दिया। लास्ट लाइन को क्या दिया है? कंबाइन AM दिया है। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? रिपीट। फर्स्ट X1 बार, सेकंड X2 बार, एंड थर्ड कंबाइन AM दिया है। या तो ओके? हाँ, अब उनको क्या चाहिए? नंबर नहीं, परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। नंबर चाहिए या परसेंटेज चाहिए? नंबर नहीं, N1 N2 नहीं, उनको क्या चाहिए? परसेंटेज। हाउ टू कैलकुलेट देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम X1 बार पहले लिखेंगे, राइट साइड को X2 बार लिखेंगे, एंड दोनों के बीच में X बार लिखेंगे। फॉर्मेट क्लियर? X1 बार कितना है बोलो? 80। X2 बार कितना है? एंड X बार मतलब ये 80 है, ये 95 है, एंड ये हाउ टू प्रेजेंट क्लियर? X1 बार लेफ्ट साइड को लिखो, X2 बार राइट, एंड दोनों के बीच में
अब कैलकुलेशन करते टाइम ऐसे क्रॉस कैलकुलेशन करना है। x2 बार एंड x बार में डिफरेंस बोलो, साइन निगलेक्ट करो, 5, इसे n1 बोलो 5 के, समझ में आया। और इधर ऐसे करो, इसे n2 बोलो, समझ में आया, समझ में आया। हाँ, ऐसे क्रॉस किए, इधर ऐसे गए तो n2 और इधर आया तो n1। अब n1 का वैल्यू कितना यहाँ पे एंड n2 का, दोनों का टोटल बोलो, टोटल क्लियर। तो फर्स्ट वैल्यू कितना है, हाँ, और टोटल कितना है, तो 5/15 इंटू 100, 10/15 इंटू 100 बोलो, 33 पॉइंट एंड हियर 66.67%। मतलब n1 मतलब कौन थे, बॉयज़ का परसेंटेज एंड गर्ल्स का परसेंटेज 66.66%। हाँ, अगर डाउट है तो प्लीज़ आस्क। हाँ, ये जो हमने किए ना, अगर हम वैल्यू रख के कैलकुलेशन करते हैं डिटेल में तो 5 to 6 स्टेप्स तक ही आगे जाएगा, बराबर है। लेकिन टू अवॉइड दैट डायरेक्टली अगर ऐसे किए तो वही आंसर आता है। डिटेल में किए तो फॉर्मूला आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, x1 बार इज इक्वल टू बोलो, हाँ, n1 x1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस, हाँ, ये अगर हम डिटेल में सॉल्व करते हैं ना तो एट द एंड यही आंसर आता है, ओके। लेकिन टू अवॉइड दिस डिटेल कैलकुलेशन डायरेक्टली शॉर्टकट है। ये करना है क्या हमें फाइनल, ये करना है क्या, ये डिटेल में करना है। हाँ बोलो फास्ट, x बार कितना दिया हमें 90, n1 कितना है, n1 गिवन n1 क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ वेरी गुड। बोलो x1 बार कितना है, हाँ मतलब ये 80 n1 आया, प्लस x2 बार कितना है 95 क्या आया, हाँ डिवाइड बाय n1 प्लस, हाँ अब ये n1 प्लस n2 इधर जाके, समझ में आ रहा है ये डिटेल में। हाँ अब 90 n1 प्लस 90 इज इक्वल टू 80 प्लस 95, यहाँ तक ओके। अब n1 जाएगा लेफ्ट साइड, n2 जाएगा, हाँ 80 n1 इधर माइनस हो जाएगा, बोलो कितना आएगा 10 n1 एंड ये इधर 5 n2, यहाँ तक ओके। अब n1 एंड n2 एक साइड पे एंड नंबर्स एक साइड पे, तो 10 n1 है, हम n1 यहाँ पे लिखेंगे, एक 10 इंटू है उधर जाके एंड n2 भी इंटू है इधर आके, हाँ तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 है, ऐसे होगा, राइट और रॉन्ग, ये स्टेप समझ में नहीं आया ना, वेरी गुड। हाँ रिपीट बोलो, 10 n1 इज इक्वल टू 5 n2, समझ में आया क्या। हाँ इसके बाद आप कैसे करते हो बोलो, अगर n2 को इधर लाना है तो क्या करोगे, डिवाइड या इंटू प्लस माइनस, हाँ ठीक है। तो 10 n1 डिवाइड बाई n2, यस नो इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, अब ये 10 इधर जाएगा तो क्या होगा, हाँ तो n1 डिवाइड बाई n2 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय, यही लिखा था मैंने। अब हम एज्यूम करते हैं n1 का वैल्यू कितना एंड n2 का कितना, दोनों का टोटल
50। तो मैंने क्या किया फिर, n1 का वैल्यू कितना लिया था 5, n2 का कितना लिया था, तो डायरेक्टली आता ही है। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है आपका। n1 एंड n2 के जो एक्चुअल वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे नहीं मिलते। वी आर इंटरेस्टेड इन, क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं देखा। When they will ask you calculate the percentage, then only we will use this shortcut। क्या चाहिए हमें, परसेंटेज। अगर n1 एंड n2 के वैल्यूज चाहिए तो क्या करना है, आई विल टेल यू। या तक ओके। तो ये शॉर्टकट कब यूज़ करोगे आप, परसेंटेज चाहिए तो। एंड शॉर्टकट कैसे आया क्लियर, और क्यों आया क्लियर। हाँ अब मुझे बोलो, इतने सारे स्टेप्स करने हैं क्या, ये शॉर्टकट करना है, गेटिंग। तो लिखना है तो कौन सा लिखना है बोलो, क्लियर। हाँ क्वेश्चन रिटर्न, आप क्वेश्चन रिटर्न, क्वेश्चन लिखा है क्या आपने, ठीक है तो लिखो। Boys average marks, girls average marks, combined average marks। क्वेश्चन में परसेंटेज अगर ऐसा वर्ड आया तो आपको ए वाला शॉर्टकट यूज़ करना है। या तो ओके, क्वेश्चन रिटर्न, अब राइट डाउन दिस वन। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, समझ में आएगा ये। वी आर इंटरेस्टेड इन परसेंटेज, परसेंटेज चाहिए तो अब n1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 5, n2 का दोनों का टोटल 15, 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 एंड 10 अपॉन 15 इंटू 100 करो। तो फर्स्ट ग्रुप बॉयज़ का है या गर्ल्स का है, फर्स्ट ग्रुप, तो बॉयज़ का परसेंटेज कितना एंड गर्ल्स का कितना, क्लियर, ठीक है। इस टाइप का और एक क्वेश्चन लेना है, यस नो, ठीक है। आपके पास नोट्स अवेलेबल है क्या, कंपलसरी नोट्स चाहिए ऐसा मैंने बोला। स्टार्ट, थर्ड बेंच फर्स्ट स्टूडेंट, नोट्स अवेलेबल, ऑफिस। क्लिक चेक, एक मिनट सिट डाउन। मैंने उनको बोला ऑफिस में जाके नोट्स लाओ बोल के, नोट्स किसके पास नहीं है, हाँ प्लीज़। आप किधर जा रहे हो, वेट। पेज नंबर 14.9 पे देखो,
वेट 14.4, पेज नंबर 14.4, क्वेश्चन नंबर 5 and question number 6. Please check. Question number 5 and question number 6 अवेलेबल स्पेस है क्या वहाँ पे लिखने के लिए? हाँ, तो स्टार्ट. प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड व्हाट इज गिवन बोलो. क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 and 6. क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज रीड एंड टेल मी क्या दिया है. क्या दिया है? N1 N2 2 ग्रुप्स दिए हैं. हाँ, कौन से कितने ऑब्जर्वेशन? 2. कौन से? हाँ, 30 and 20 ऑब्जर्वेशन है. मतलब क्या है ये? N1 and हाँ, तो लिखो N1 इज इक्वल टू बोलो कितना? 30 एंड N2 इज इक्वल टू बोलो 20. अवरेज दिया है क्या? रीड द क्वेश्चन. अवरेज गिवन नॉट गिवन? अवरेज लास्ट बेंच सेकंड स्टूडेंट प्लीज रीड द क्वेश्चन. हाँ, अवरेज दिया है मतलब x1 बार का वैल्यू बोलो. हाँ, लिखो x1 बार 50 है क्या? हाँ, एंड x2 बार 60 है. हाँ, क्या पूछा उन्होंने? हाँ, कंबाइन AM मतलब x बार. कैलकुलेशन कर सकते हो क्या? हाँ, स्पेस अवेलेबल है. हाँ, प्लीज़ वहीं पे लिखो. फॉर्मूला लिखो x बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2. बोलो N1 कितना है? 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 50. हाँ, बोलो आगे. 1500 प्लस 1200 डिवाइड बाय हाँ 1500 प्लस 1200 कितना आता है? डिवाइड बाय 50 करो. बोलो कितना आंसर फाइनल? 54. प्लीज चेक. अब समझ में आ रहा है? क्लियर? लास्ट बेंच ऑप्शन बोलो. ऑप्शन सी. हाँ, लास्ट. टाइम कितना है? करेक्ट बोलो. ठीक है, लास्ट 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 6 बोलो फास्ट. बॉयज व्हाट इज गिवन प्लीज राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 6 बोलो क्या दिया है? स्किल एंड हाँ, ऐसे 2 ग्रुप लिखो वहाँ पे. स्किल वेट अनस्किल. नंबर दिया है यस नो? नो. क्या दिया है फिर? अवरेज दिया है क्या ऐसा कुछ? हाँ, लिखो यहाँ पे अवरेज वेजेस. अवरेज वेजेस मतलब क्या होता है? x1 बार एंड हाँ, बोलो x1 बार कितना? हाँ, 10,000 एंड x2 बार 12,000 है क्या? 15,000. दोनों का कंबाइन दिया है क्या? कितना? 12,000. दोनों के बीच में लिखो 12,000. अब उनको क्या चाहिए बोलो जरा. हाँ, क्या चाहिए?
नहीं नहीं, क्वेश्चन ठीक से बोलो, नंबर चाहिए या परसेंटेज चाहिए? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट वर्ड परसेंटेज। परसेंटेज चाहिए, हाँ। तो अब कैसे करोगे? क्रॉस, हाँ। n1 इज इक्वल टू बोलो 15 3000, वेरी गुड। एंड n2 बोलो, दोनों का टोटल बोलो। वेट, अब उनको स्किल का परसेंटेज चाहिए या अनस्किल का? स्किल या अनस्किल? पहले स्किल दिया है ना बुक में, अच्छे से देखो। पहले क्वेश्चन में अनस्किल और बाद में, हाँ सॉरी, तो हम यहाँ पे अनस्किल लिखेंगे एंड यहाँ पे स्किल लिखेंगे। मतलब फर्स्ट अनस्किल का है एंड सेकंड स्किल का है। वेट, अब उनको अनस्किल का चाहिए या स्किल का? मतलब फर्स्ट का या सेकंड का? सेकंड का नंबर कितना आया? हाँ, 2000 डिवाइड बाय क्या करोगे? इनटू इज इक्वल टू करो 40% इज योर आंसर। अब समझ में आ रहा है क्या? उनको फर्स्ट चाहिए या सेकंड? हाँ, दैट्स व्हाई हमने सेकंड को डिवाइड किया। क्लियर? हाँ, ठीक है।